हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि SEP यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम मतलब जब हम अपना कोर्स करते हैं, DLED कर रहे हैं, हम DPSC कर रहे हैं या फिर हम B.Ed कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को चांस मिलता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मैं बात कर रही हूँ। इसमें हमें चांस मिलता है कि हम रियल लाइफ स्कूल में जाएं और वहाँ पे रियल टीचिंग करें, यानी हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे और बिल्कुल सेम सिचुएशन में हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको प्राइमरी स्कूल मिलेंगे, एंड अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको एलिमेंट्री क्लास तक मिल जाएंगी। उसमें क्या होगा, आपको जाना होगा वहाँ पे और अपने लेसन डिलीवर करने होंगे और बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी होगी। अब सिर्फ SEP में ये नहीं होता कि हमें वहाँ जाके पढ़ाना है और हमें वहाँ से मार्क्स लेने हैं, सिर्फ ये नहीं होता SEP में। जब हम SEP में जाते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, और टीचर को पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उन्हें बहुत सारी फाइल्स भी मेंटेन करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को भी उन्हें मैनेज करना होता है, और स्टूडेंट्स को पढ़ाने की स्ट्रैटेजी उन्हें कैसे बनानी होती है, वो कैसे एग्ज़ाम लें, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। ये सब प्रिपेयर करने के लिए अपनी, अगर हमें फ्यूचर टीचर्स को प्रिपेयर करना है तो डाइट में, अगर हम लोग डाइट कर रहे हैं या फिर हम कोई और भी DLED कर रहे हैं या DPSC का कोर्स कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं, तो हमें कुछ फाइल्स बनानी होती है, कुछ लेसन प्लान हमें बनाने होते हैं। लेसन प्लान तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है लेसन प्लान सीरीज़ नाम से, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है SEP के टाइम पे। सबसे पहला होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया लेसन प्लान क्या होता है, तो आपको अपने साथ लेसन प्लान कैरी करना होगा। जब आप लेसन प्लान कैरी करेंगे तो उसके साथ आपको मिनिएचर भी कैरी करना होगा। पूरा लेसन प्लान का पार्ट ही होता है मिनिएचर, तो मिनिएचर भी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। अब साथ में सेकंड चीज़ आपको कैरी करनी होगी TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। वो आपको अपने साथ लेके जानी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। और मैंने आपको कुछ आइडिया दिया क्या होता है हमारा TLM। देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ब्रीफली कि TLM क्या होता है, तो TLM बेसिकली एक ऐसा मटेरियल, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं बच्चों को टॉपिक पढ़ाने के लिए। जैसे अगर हमें कोई फ्रूट्स नेम कराने हैं बच्चों को, तो हम फ्लैश कार्ड लेके जा सकते हैं, पिक्चर्स लेके जा सकते हैं, या रियल फ्रूट्स भी लेके जा सकते हैं जो कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट माना जाता है। या फिर अगर हमें किसी बच्चे को किसी हिस्टोरिक प्लेस के बारे में बताना है तो हम उसे वहाँ पे विज़िट भी करवा सकते हैं, या फिर हम वहाँ की पिक्चर्स लेके आ सकते हैं, या हम उन्हें क्लिप्स दिखा सकते हैं उस जगह की। तो ये भी हमारे TLM का एक पार्ट होता है। तो TLM के कई सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब TLM कई सारे टाइप्स के होते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब साथ में थर्ड चीज़, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने का मतलब सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, साथ में हमें स्कूल के कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। जैसे स्कूल रिकॉर्ड होता है, क्लासरूम रिकॉर्ड होता है, और भी कई सारी फाइल्स होती हैं, जैसे PTM फाइल होती है, और स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, PTM हो गई, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे कई सारे रिकॉर्ड होते हैं जो एक टीचर को मेंटेन करना होता है, और उनको बनाने की ट्रेनिंग हमें DLED में मिल जाती है, दोनों फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। कुछ फाइल्स जो होती हैं वो हमें फर्स्ट ईयर में बनानी होती है, और कुछ फाइल्स जो होती हैं वो हमें सेकेंड ईयर में बनानी होती है। तो दोनों फाइल कैसे बनानी है और क्या क्या टॉपिक्स पे फाइल बनती है, उन पे भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कुछ 7 to 8 फाइल्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फाइल्स बन जाती हैं दोनों ईयर की मिला के, और ये सब हमें SEP में जाके बनाना होता है। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस बनाना होता है, यानी कि मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। पीयर ऑब्जर्वेशन करनी होती है हमें, और स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ऐसी कई सारी फाइल्स होती हैं, और भी डिफरेंट फाइल हो सकती हैं अगर आप लोगों के इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा तो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो हमें लेके जानी होती है और हमें साथ साथ बनानी होती है, और वहाँ से अपने इस स्कूल से उसका स्टैम्प लेके हमें अपने इंस्टीट्यूट में जमा करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो SEP के टाइम पे आपको बनानी होंगी, मेंटेन करनी होंगी, और इनके बहुत नंबर मिलते हैं। ये फ़ाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल्स हैं अभी तक रीओपन नहीं हुए हैं, तो SEP जो होंगी ऑनलाइन ही होंगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं, अभी तक प्राइमरी का तो कोई चांस नहीं लग रहा,
और एलिमेंट्री स्कूल्स भी बहुत कम ही जगह पे खुले हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स या एमसीडी स्कूल्स जो हैं वो तो अभी तक खुले ही नहीं हैं। अगर ये सब नहीं खुलता तो हमारी ऑनलाइन क्लास ही होगी। अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो भी हमें ये फाइल्स बनानी होती हैं। अगर आप रियल में एसईपी परफॉर्म करते हैं तो भी ये फाइल्स बनानी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एसईपी ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है फाइल्स नहीं बनेगी। फाइल्स दोनों बार बनेगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन हब वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।